6th डे है आज ना, तो भाई इसको फिर ईद का 3rd डे कंसीडर कर लें अगर आपको कोई मसला ना हो तो। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। हाय फिर से केक दे देना। ओके बाहर से आए हैं तो ये देखें फ्रिज में रखेगा कितना फ़ायदा होता है, कितना अच्छे से सेट हो गया सारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे और अभी मैं जस्ट नहा कर फारिग हुई हूँ और मेरा बच्चा जो है अब्दुर्रहमान में मुझे कह रहा है मम्मा कुछ खाने को है, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए केक बनाते हैं ना। मैं केक का सामान लाई हुई थी काफ़ी दिनों से, बस बना ही नहीं पा रही थी। तो अब जो है ना मैंने कहा कि अभी ना टाइम लगेगा उसको, तो क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम केक बनाना है। पहले एक आध दफ़ा बनाया था तब मैं काफ़ी छोटी थी, बस शौक़ चढ़ा था मुझे और केक कम वो कुछ और ही बना था, लेकिन खा फिर भी लिया था हमने, छोटे थे ना शौक़ में। मैंने कहा अभी इसको ना एप्पल कट करके देती हूँ और फिर जी केक की तरफ आते हैं। अच्छा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे चॉकलेट मूस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने अवन जो है उसको प्री हीट पे रखा हुआ था 30 मिनट्स के लिए और 170 उसका टेम्परेचर था। लेकिन जिनकी रेसिपी मैंने देखी थी उन्होंने मुझे बताया था कि हर अवन की अपनी हीट होती है, डिफरेंस आ सकता है। तो वही हुआ, मेरा अवन जो है उसने 30 मिनट्स में केक को बेक नहीं किया, मुझे उसको मोर देन 60 मिनट्स के लिए लगाना पड़ा था। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि जितने मिनट्स के लिए आप लगाते हो जब वो स्टॉप होता है तो उसको आप चेक कर सकते हो और आपको लगे कि बेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मज़ीद उसको 30 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया। तो इस तरह से मेरा केक तो बहुत अच्छे से बेक हो गया। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम केक बेक कर रही थी तो मैं तो आगे पीछे सारा कुछ करने लगी हुई थी कि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए, कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। खैर उसके बाद आते हैं चॉकलेट मूस की तरफ। मैं साथ साथ सारी चीज़ें लिख कर भी मेंशन की हैं मैंने ताकि कोई मसला ना हो। चॉकलेट मूस बहुत इजीली बन गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने चॉकलेट लेनी थी और क्रीम लेनी थी एंड दैट्स इट। क्रीम जो है वो कोशिश करनी है कि ठंडी हो, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मैं ये क्रीम लेकर आई थी, ये वो क्रीम नहीं थी जो उन्होंने ऐड की थी जिनकी रेसिपी मैंने देखी थी। लेकिन फिर मुझे इसमें ये फ़ायदा हो गया था कि पहले जब मैंने इसको अच्छे से बीट किया तो ये बीट नहीं हो रही थी, मतलब वो फ्लफ़ी नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा ना जैसी मैं चाह रही थी। लेकिन फिर मैंने जब इसमें चॉकलेट ऐड की, चॉकलेट को बिल्कुल 15-20 सेकेंड बमुश्किल मैंने उसको ओवन में हीट किया था और फिर जब वो ठंडी होगी तो वो मैंने फिर बाद में जब इसके अंदर ऐड कर दी ना तो वो बेटर हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने पूरा मटेरियल, मैं पहले तो डर गई, मैंने कहा यार ये मेरा केक नहीं अच्छा बनेगा, मुझे बहुत हो रहा था लो इतनी मेहनत करके भी अच्छा नहीं बनेगा केक। क्या बात है तुम्हारी जी। बैक टू कुकिंग। इसको मैंने इस क्रीम को मैंने हीट किया ओवन में। मान इसको फ्रिज में रख दो प्लीज़। तो अब इसमें ना मैं ये ऐड करूँगी, बटर मामा बटर रोटियां में नहीं यूज करती थी में मिक्स करना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें बहुत मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट सिरप अब दूसरा बार का ना। अच्छा केक को हमने चेक किया है, केक हमारा बेक नहीं हुआ। मेरे पास ये पुरानी एक केक प्लेट पड़ी हुई थी, अब पता नहीं क्या, अब पता नहीं मसला उसका है। अब अगर तो उसका मसला हुआ फिर हम नहीं लेकर आएंगे। तो मेरे यहाँ से देखें वो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट हो रहा है। अच्छा तो अब पता नहीं उसका मसला है, इसको थोड़ी देर रखते हैं फिर भी हो जाएगा इजीली। क्या होता है इसका भी तो लिक्विड फॉर्म में है सारा। इसको फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र से निकाल के तकरीबन कोई 15-20 मिनट अब मैंने इसको दोबारा बीट किया है तो कुछ बेटर है। इससे भी अच्छा होना चाहिए था लेकिन इट्स ओके। एक साहब है ये भी बेक हो रहे हैं इनको मज़ीद, मुझे तो भी अपने ओवन की समझ नहीं आ रही, मज़ीद 20 मिनट के लिए रखा है क्योंकि अभी सेंटर से नहीं पका, साइडें पक गई हैं। हुआ कि नहीं हुआ बेचारे को हम कितने कौन सी टर्न है हमारी जब हम चेक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिया। ओके सो ये सबूत है हमने कितनी दफ़ा पोक किया इसको, 1 2 3 एंड देन 4 दफ़ा बेचारे को खोल खोल के देखा है।
फिर जाके कितने पके है। अच्छा ये बिरयानी गर्म हो रही है। बिरयानी मैंने कल बनाई थी, तो ये पड़े हुए थे चावल, बस अभी हम इसी को खाएंगे। ओके गर्म हो जाएगा। सभी मैं दम पे रख दिया इसको, ये नीचे तवा रख के ना। तो लेट्स सी, रायता बना हुआ है इसके साथ, हो लेंगे। और उसके अलावा ये जो है, ये है किमची, जो कोरियंस का जो अचार होता है ना, किमची। ये मैं लेकर आई थी नेस्टो से, मुझे बड़ा शौक़ था वो ASMRs देख देख के ना, कि मैंने किमची खानी है। सारे शौक़ पूरे हो गए। मेरे को ज़रा जितना पसंद ही है ये पाकिस्तानी अचार इज़ दी बेस्ट। या फिर अगर किसी को किमची पसंद है तो मे बी दैन ये इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। नो फॉर मी। तो ये भी मैं काशिफ को दूंगी, अगर मे भी उनको अच्छा लग जाए, वो खा लें चावलों के साथ एज़ अचार है ना। इसमें से मैंने निकाल लिया केक और इसको यहाँ रख दिया। अभी मैं इसको पलटूंगी। मैं थोड़ा डर रही हूँ, अभी थोड़ा गर्म है। मैं ऐसा इसलिए करना चाह रही थी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए केक। थोड़ा सा अभी मुझे डर लग रहा है कि गर्म को ज़्यादा छेड़ूंगी तो टूटने ना लग जाए। तो अभी वैसे काफ़ी ठंडा तो हो गया है, टूटने लग गई है, लेकिन अभी ना इसको और ज़रूरत है ठंडा होने की। ठीक है ना। फिर अभी मैं इसको लेयर्स में कट करूँगी। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब जाओ। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये ना, बहुत सॉफ्ट है। मुझे फील हो रहा है कि बहुत मज़े का बना है। ये भी गर्म हो गए हैं, अब बस इनको भी खाते हैं। पहले ये खाते हैं, उतनी देर में केक हो जाएगा रेडी, फिर केक खाएंगे। अच्छा, केक बनाने के लिए कुछ बातें जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो मैंने भी जिनसे रेसिपी देखी थी उनसे सीखी, कि मेक श्योर कि जब आप केक का बैटर तैयार करें तो उसकी जो चीज़ें हैं सारी, लाइक जैसे जो जो केक के बैटर में डली हैं, अंडे, दूध, बटर, कुछ भी, वो सब जो है ना रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। कुछ भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो आप उन सबको पहले से ही बाहर रख लें और उसके बाद अवन को जो है वो आप प्री हीट के लिए आप उसको ऑन कर दें, और फिर जो है वो अपना बैटर फटाफट मिक्स हो जाता है। इसकी मज़े की बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं यूज़ हुआ, वो हाथ से ही आप उसको मिक्स कर लेते हो। और फिर आप उसको जब बेकिंग के लिए रख देते हो तो आप कोशिश करें, मैंने तो बार बार खोला, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप ओवन को बार बार खोलें नहीं, आप बाहर से ही उसको देख सकते हैं कि बेक हुआ है कि नहीं। ओवन को थोड़ा सा हिलाएं, अगर तो आपका मटेरियल जो भी है वो अंदर से जिगल कर रहा है तो इसका मतलब है कि अभी केक टोटली बेक नहीं हुआ। आप 30 मिनट्स के लिए उसको मज़ीद लगाते रहें, या 20 मिनट्स के लिए, तो उसको बार बार खोले नहीं। उससे ये होता है कि केक प्रॉपर्ली राइज नहीं करता। मम्मा बन गया ना? जी बेटा बन गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा है, जबरदस्त। चले हैप्पी बर्थडे हो जाए। एक मिनट मुझे वीडियो, एक मिनट ओके ओके। ओए खरगोश वाले दांत। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल सुभान। सॉरी काट तो लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जी यार, वैसे आज अब्दुल सुभान की सालगिरह नहीं है, ठीक है ना। हार्ट्स कर दो, हार्ट्स। नाइस। अब्दुल रहमान कैसा है? अब्दुल सुभान कैसा है? जैसे मम्मा ने नहीं बनाया, मम्मा ने शॉप से मंगवाया। आई। अब्दुल रहीम कैसा है? डिलीशियस। ओके, खाना खा लो। खाना खा लो। खा लिया गाइस। ओके ओके ओके, मेरे कैमरे को तो ना खिलाओ। अच्छा, यम्मी है, थैंक यू। अच्छा, आज का केक बनाने के बाद जो क्रीम और चॉकलेट चिप बच गई थी, मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको मैंने फिर 2 दिन बाद ही दोबारा से केक बना लिया, लेकिन उसमें मैंने बहुत गलती की। मैंने डिफरेंट करने के चक्कर में ना, कि मूस को मैं चॉकलेटी शेप देने के बजाय वाइट रखती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। लेकिन मैंने उसकी वीडियो बनाई है, वो टोटल फ्लॉप हो गया मेरा आइडिया। मेरी जो क्रीम है ना वो फ्लफ़ी हो ही नहीं रही थी, वो टिक ही नहीं रही थी। तो ये जो रेसिपी है ना क्रीम और चॉकलेट चिप वाली, ये बेस्ट है। बहुत ही आला, बहुत ही यम्मी। हाँ हाँ हाँ, खुद की तारीफ। ओह माय गॉड।
अपने मुंह मियाँ मिट्टू। यार मैं ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ हैं, नहीं मैं ज़्यादा कुछ इस बात पे हूँ कि मैं बीच में डर गई थी जब वो बेक नहीं हो रहा था ना, तो पता नहीं इसका क्या बनेगा। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, पहली दफ़ा कर रही हूँ, चलो खैर है, कोई नहीं। अभी जब वो 200 पे रख के ना 1 घंटे के लिए बस। अभी जब वो क्रीम विप नहीं हो रही थी तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब मैं केक बना रही थी उसी टाइम हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लान बन गया मंजर बीच जाने का जी। सो क्विक एंड मैंडेटरी अब्दुल सुभान्स टॉयलेट स्टॉप। तो खैर फिर हमेशा की तरह मैंने पॉपकॉर्न्स बनाए, चाय बनाई और साथ में बिस्किट रखे, मेरे पास चने पड़े हुए थे वो रखे, जो भी कुछ था घर में बस वो चीज़ें रखी बच्चों के लिए। पानी बहुत सारा रखा क्योंकि अब गर्मी यहाँ स्टार्ट हो गई है, बाहर निकलना जो है ना वो अक्लमंदी तो नहीं है, लेकिन बस हमें चैन नहीं है, क्या करें, बस इंजॉयमेंट के चक्कर में निकल जाते हैं हम लोग बाहर। तो खैर हम लोग वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ पर जाके हमने उनका वेट किया, फिर वो लोग भी आ गए क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दुबई में ही थे। फिर हमने उनका वेट किया, वो लोग आए। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, बैडमिंटन खेला, झूले लिए। बच्चे जो हैं वो फुली पसीने में नहाए हुए थे, बट स्टिल हम जब उनको कह रहे थे कि चलो अब घर चलते हैं तो देवर लाइक नहीं, हमें नहीं जाना अभी घर, हमने नहीं जाना अभी घर। हमने कहा यार तुम लोगों को क्या मसला है। खैर फिर उनको हम लोग ज़बरदस्ती लेकर वहाँ से निकले हैं। और फिर जी यही तो बचपन के मज़े हैं, फ़िक्र ना फाका ऐशकर काका। मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब हम छोटे थे, हमारी गली में या मोहल्ले में किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती थी तो रेत और बजरी के ढेर लगा दिए जाते थे और फिर मेरा और मेरी फ्रेंड्स का वो परमानेंट प्लेइंग स्पॉट बन जाता था। और इसी तरह हम लोग पार्क्स वगैरह में भी जाते थे तो फुल पसीनों पसीनी हुए होते थे हम सारे कज़न, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। स्टिल रिमेंबर हमने एक नूडल्स पार्टी की थी छत पे, फुल पसीनों पसीनी है हम लोग सब पिक्चर्स में, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और आज मैं सोचती हूँ कि यार अब कितने पागल थे। तो बस फिर हमारे बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बाहर से आए हैं तो ये देखें फ्रिज में रखने का कितना फ़ायदा होता है, कितना अच्छे से सेट हो गया सारा। मतलब पहले जो है ना वो थोड़ी सी ड्रिपिंग हो रही थी उसकी क्रीम वगैरह की ना, ड्रिपिंग तो नहीं लेकिन थोड़ा सॉफ्ट था ज़्यादा ही ना। थैंक यू। अब मान 1 महीने से पकड़ो, अब तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ना मतलब यार अच्छा जी। तो ऐसा है कि डे 3 पे एज सच हमने कुछ किया नहीं, कुछ बहुत हैपनिंग हुआ नहीं। हम लोग पूरा दिन घर पे ही रहे, थोड़ी बहुत सफाइयाँ की, घर के काम किए। और फिर एक्चुअली ना डे 4 जो है उस पर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाने थे और काशिफ की जॉब स्टार्ट हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने कहा यार अगर हम लोग कहीं निकलते हैं, पूरा दिन तो मतलब हम लेट उठे थे, नाश्ता वगैरह सब करते कराते हमें किचन का और फिर दोपहर का खाना और ये सब काम करते कराते ना हमें 6-7 बज गए थे। बस हमने सोचा कि अगर हम लोग अब बाहर निकलते भी हैं तो हमें 9-10 बज जाएंगे घर आते आते, और सुबह जो है फिर वो ड्यूटी और स्कूल है, तो इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं गए। तो बेसिकली अब ये जो मैं आप इसको कंसिडर कर लें, डे 3 कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। मर्ज़ी आपकी। तो आज मतलब ईद के 3 दिन के बाद 2 दिन आई थिंक आज ईद का 6th डे है, 6th डे है आज ना, तो भाई इसको फिर ईद का 3rd डे कंसिडर कर लें अगर आपको कोई मसला ना हो तो। नहीं तो 6th डे ही कंसिडर कर लें। खैर आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह केक वॉज अ बिग हिट अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा बन गया और मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया, इतना अच्छा बन गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीच में मैं थोड़ी वो हो गई थी, टेंस हो गई थी कि यार ये क्या है, ख़राब ना हो जाए ये। सारा टाइम बेचारे काशिफ भी मेरे साथ लगे रहे, मैंने कहूँ यार अब क्या करूँ, अभी बढ़ा दूँ अब कम कर दूँ, थोड़ा डर भी लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम ओवन यूज़ किया था ना, इस वजह से। ये नहीं कि ये वाला ओवन फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद ओवन यूज़ किया था। एक दफ़ा पाकिस्तान यूज़ किया था चच्ची का, लेकिन वो टोटली उन्होंने ही चलाया था, मैंने केक जला दिया था। लेकिन वो एक ही दफ़ा ट्राई किया था, उसके बाद कभी दफ़ा भी चलाया तो काशिफ ने है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि किस तरह से करना है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खुद कर सकती हूँ इसमें।
तो खैर शुक्र है काशिफ घर पे थे इसलिए उन्होंने हेल्प कर दी, वो ना होते और मैं ये पंगा ले लेती तो बहुत मुश्किल होना था, मुझे समझ ही नहीं आनी थी। तो उनकी वजह से, क्योंकि पहले मैंने चलाया और धुआं निकलने लग गया, मैं परेशान हो गई, इतना धुआं निकल रहा है। ये काशिफ कह रहे फायर एक्सटिंग्विशर पास रख लो ये ना मुझे डर ही लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। वो उसका एक पार्टी था तो फिर जब हमने उसको बंद किया वो हीट होने लग गया और प्री हीट करना था ना उसको 30 मिनट के लिए। तो खैर फिर ना उसके बाद ये कि हम लोग सी व्यू गए मंजर बीच, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड आई, मैं उनके लिए केक लेकर गई। और यार मैं उनका जो रिएक्शन है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि यार इनको भी इतना अच्छा लगा है। मैंने कहा मैंने सोचा था मैं इनको बताऊंगी नहीं कि मैंने बनाया है, लेकिन फिर मैंने बता दिया कि मैंने बनाया है, और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला बहुत मज़े का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें और उनके हस्बैंड दोनों को बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी, इतने पसीने छूट रहे थे ना कि हम डीटों की तरह बैठे हुए थे। फिर जब हमारी बस होगी ना, हमने कहा उठो तो नठो, फिर हमने नठैया करके अपने अपने घरों में आ गए। अब हम तो अब 1:30 हो गया, 1:30 हो गए, और अब बच्चे सो गए हैं। अब मैंने कहा एंडिंग कर दें इस व्लॉग की। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। हाफिज़।